दोस्तों तो अभी मार्केट में दो धमाकेदार आईपीओ ओपन हैं। एक है हरिओम आटा एंड स्पाइसेस का आईपीओ और दूसरा है रुल्का इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 16 मई को ओपन हुआ है और ये 21 मई यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। तो 20 को मार्केट के अंदर छुट्टी है, तो इसलिए आईपीओ 21 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 235 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.40 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 32.82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और QIBs पोर्शन में आईपीओ 4.62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 27.36 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 51.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आज दूसरे दिन देखें तो हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है और अब तक आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 31,948 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इस आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये इलेक्ट्रिकल और फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल पैनल और सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम करते हुए देखने को मिलती है और यही रीजन है कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अभी मार्केट में जो भी कंपनी आपको ऐसी देखने को मिलती है जो कि सोलर या रिन्यूएबल से रिलेटेड या ईवी से रिलेटेड काम करती हुई देखने को मिल रही हैं, तो इन कंपनियों की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिलती है और इसकी भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल्स है और फाइनेंशियल 24 के 11 मंथ का फाइनेंशियल आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है और हर साल इसके जो प्रॉफिट हैं वो आपको डबल होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि 21 से 22 के बीच में देखें तो इसका प्रॉफिट आपको डबल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पर 22 से 23 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट आपको डबल होते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में भी देखें तो यहाँ पर भी इसके प्रॉफिट आपको डबल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी साल दर साल आपको ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 11 करोड़ से ज़्यादा का आपको कर्ज देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेट देखें तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.16 का है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंसेस काफ़ी शानदार हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट हेवी है और ये कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिली है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 205 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 235 के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,41,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल करने वाला है। तो इसकी मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है। आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है और आईपीओ भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह इसमें डिमांड है तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है हरिओम आटा एंड स्पाइसेस का आईपीओ। ये आईपीओ भी 16 मई को ही ओपन हुआ है और ये भी 21 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 48 रुपीज़ है और 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 5.54 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। हरिओम आटा के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 199.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर HNIs पोर्शन में आईपीओ 71.81 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 327.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है और अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 57,994 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब इस आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, यानी कि 5.54 करोड़ का आईपीओ है। तो इसके कारण भी ये जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ में जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं।
तो आईपीओ बम्पर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी फ्लोर, स्पाइसेस और भी कई तरह के जो फूड प्रोडक्ट हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो ब्रांड है वो हरिओम के नाम से देखने को मिलता है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग करती है वो इसके ब्रांड आउटलेट्स के जरिए करती है। तो इस कंपनी का दिल्ली एनसीआर के अराउंड एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी देखने को मिल जाता है, जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 3 क्वार्टर में इसके जो रिजर्व हैं ये डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है और कंपनी के ऊपर करंट में 2 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलता है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.27 का है। तो इसका मतलब है कि बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी शानदार हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 208% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह अभी से इसके प्रीमियम के अंदर तेजी दिखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 3 गुना कर सकता है। अब यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। आईपीओ भी बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। आईपीओ काफ़ी छोटा है तो इसकी वजह से भी यहाँ पर डिमांड आपको काफ़ी हाई देखने को मिल रही है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। अब ये दोनों ही आईपीओ, रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ और हरिओम आटा आईपीओ, ये 21 मई को क्लोज होने वाला है और दोनों ही आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़बरदस्त आपको डिमांड भी दिखने को मिल रही है। तो दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। और एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप ये भी जरूर ध्यान रखें कि आप जिस ब्रोकर के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं आईपीओ में, वहाँ पर आपको प्री ओपन की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। क्योंकि एसएमई आईपीओ अगर आप प्री ओपन में सेल नहीं करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कई सारे आईपीओ को देखें तो आईपीओ काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर लिस्ट होते हैं और लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है। और इस सेमी आईपीओ के जरिए जो भी कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती हैं उनमें लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है, तो इसके कारण वहां पर आपको बायर्स जल्दी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको प्री ओपन में ही हमेशा सेल ऑर्डर लगाना है। तो इसलिए पहले से आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो ब्रोकर है वो प्री ओपन की फैसिलिटी देता है या फिर नहीं देता है और उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। वैसे जीरोधा और अपस्टॉक ये दोनों ही जगह प्री ओपन में सेल कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया है और अपस्टॉक में भी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप आगे सेमी आईपीओस में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो उनके नाम से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।